तेज प्रताप यादव ने कहा कि इसके बारे में कि जयचंद है कुछ लोग, लेकिन फुलवारी शरीफ में दो व्यक्ति पूरी तरह से जयचंद बनकर राष्ट्रीय जनता दल को तबाह और बर्बाद करने पे तुले हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक में है, ऐसे में जो है सभी पार्टियां अपनी जो है संगठन मजबूत कर रही है। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शरदिंदु कुमार। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं फुलवारी के नगर परिषद में और मैं आपको बता दूं कि जो है सभी नगर परिषद हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगह जो है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी अपने मजबूत हाथों में जो है कमान सौंप रही है और 2025 जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक बेहतर दमदार प्रदर्शन करे और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जो है दिन रात एक करे, ऐसे कद्दावर नेताओं को हाथ में जो है कमान सौंपी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है नगर अध्यक्ष का जो चुनाव होना है यहाँ पर गोपनीय तरीके से किया गया है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि गोपनीय तरीके से की गई है और इसका विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। लेकर के जुड़ेंगे यहाँ जो राजद के नेता लोग हैं उनसे बात करेंगे, क्या कुछ मामला है, आखिर क्यों विरोध दर्ज कराना रहे हैं, इसके लिए सीधे सीधे जुड़ेंगे उनसे और बात करेंगे। क्या मामला है, आप लोग क्यों अभी आज बैठक कर रहे हैं? बैठक कर रहे हैं इसलिए कि 30 तारीख को चुनाव का डेट रखा था और मनोज जी और भोला जी ने डेट रखे थे कि 30 तारीख को चुनाव होगा। हमने फुलवारी शरीफ नगर अध्यक्ष का चुनाव मिल्कियाना मोहल्ला में रखा। उस डेट में वो लोग नहीं पहुंचे और ये कौशल खान ने कैंसिल कर दिया कि आज के डेट में चुनाव नहीं होगा। हमने सारे इंतजाम किया, सब कुछ इंतजाम, बच्चा लोग आए, संगठन बनाया और ये चीज को कैंसिल कर दिया। आखिर क्या मामला है कैंसिल कर दिए? ये भोला सिंह को धमकी दिया गया था, उसने साफ लफ्ज में बोला है यहाँ संजय ठाकुर के घर पर कि हमको धमकी मिला था 10 बजे रात में, जिस कारण हम लोग नहीं आए और चुनाव को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन 4 तारीख के डेट में मैं एप्लीकेशन लिख दिया वहाँ चुनाव आयोग में, एप्लीकेशन दिया हमने सब और मुकेश सिंह को भी दिया, हमने मुकेश रोशन को ऑफिस में भी दिया है और सब आवेदन दे के मैं यहाँ आया हूँ। आज पता चला है कि कौशल खान ने और मोहम्मद आफ्ताब आलम ने इंजीनियर गोल्डन को बुला के भोला जी और इनको मनोज यादव को बुला के उनको निवेदन दिया है और जो है कि निर्विरोध जीत का घोषित कर दिया गया है। ये तो सरासर गलत है, ये तो गलत है। वो तो खुद मालिक बन के बैठे हुए हैं। तो तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का कोई वैल्यू नहीं रहा। आपका ये कहना है कि वो संवैधानिक तरीका असंवैधानिक तरफ से हुआ और ये अपने घर पर बैठ के बंद कमरे में 4 आदमी के साथ ये घोषणा किया है। ये बिल्कुल गलत काम है, यानी इसका आप लोग विरोध करना है हमको। जी, क्या मामला है, आखिर क्यों आप लोग बैठक कर रहे हैं? देखिए, मामला बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत बनाने के लिए या किसी भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठनात्मक चुनाव होते और आज संगठनात्मक चुनाव के तहत फुलवारी शरीफ राष्ट्रीय जनता दल के नगर अध्यक्ष का चुनाव होना था। जो तिथि निर्धारित की गई थी पूर्व में, उस तिथि पर चुनाव नहीं कराया गया। और सिर्फ मैं साफ कहना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं जिनके बारे में कह रहा हूं वो भी समझ जाएंगे और फुलवारी शरीफ के जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, जो पुराने साथी हैं, वो भी समझ जाएंगे कि फुलवारी शरीफ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके फुलवारी शरीफ में एक बाप अपने आप को लालू प्रसाद यादव मान रहा है और बेटा को तेजस्वी यादव बना रहा है। और चुनाव खुले मंच पर होना चाहिए। तमाम जो डेलीगेट्स हैं उन डेलीगेट्स के राय पर होना चाहिए। यह नहीं कि फुलवारी के लालू और फुलवारी के तेजस्वी के ऑफिस में बैठकर बंद कमरे में चुनाव कराया जाए। तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि इसके बारे में कि जयचंद है कुछ लोग, लेकिन फुलवारी शरीफ में दो व्यक्ति पूरी तरह से जयचंद बनकर राष्ट्रीय जनता दल को तबाह और बर्बाद करने पे तुले हुआ है। ये लोग वैसे लोग हैं जिनको राष्ट्रीय जनता दल या किसी पार्टी से हमदर्दी नहीं है। ये वैसे लोग हैं जो ठेकेदारी पाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में रहकर रामकृपाल यादव जिंदाबाद का भी नारा लगाने का काम किए। ये वैसे बाप बेटा है जो राष्ट्रीय जनता दल में रह के जैसे श्याम रजक जिंदाबाद का भी नारा लगाने का काम किए। और मुझे शक है कि ये लोग विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो महागठबंधन के विरोधी उम्मीदवार हैं उनसे हाथ मिलाकर यहां राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर बनाने की साजिश रच रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और श्री तेजस्वी यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि ऐसे लोगों के चाल और चरित्र की जांच कराई जाए और जो आज
निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया किसी को, इसको अवैध मानकर पुनः फुलवारी नगर अध्यक्ष का चुनाव सार्वजनिक तौर पर डेलीगेट्स के माध्यम से कराया जाए, बंद कमरे में चुनाव कराकर। अगर तमाम कार्यकर्ताओं को छोटा दिखाकर फुलवारी का लालू और फुलवारी का तेजस्वी ये चाहेगा कि हम ही बड़े हैं, तो निश्चित रूप से कैस अनवर कह देता है कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग विधानसभा के चुनाव में भी बंद कमरे में दुबकने का काम करेंगे और ये कहेंगे कि जाइए फुलवारी के लालू और तेजस्वी से समझिए, यही लोग वोट दिला देंगे। एक एक कार्यकर्ता सम्मानित कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता की अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान है। तमाम कार्यकर्ताओं के प्रतिष्ठा और सम्मान को धूमिल करके दो व्यक्ति अगर राजनीति करना चाहेगा तो ऐसे चलने नहीं दिया जाएगा। फुलवारी शरीफ राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता लालू यादव तेजस्वी यादव है, सिर्फ दो व्यक्ति लालू और तेजस्वी बनने का कोशिश करेगा तो करारा जवाब मिलेगा। और क्या परिचय हुआ आपका? कैस अनवर, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। मैं तो नहीं कह सकता कि बाप अलगे कहेगा कि मैंने राजद नेता बिहार प्रदेश महासचिव घोषित करा दीजिए, जगदानंद का चिट्ठी है नहीं, तो मैं साधारण सा कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रीय जनता दल का था हूं, और इस चुनाव को अगर रद्द नहीं किया गया तो रहूंगा या नहीं रहूंगा ये भी मेरे ऊपर आपको फैसला कर लेना। क्या कहेंगे और क्यों विरोध दर्ज करा रहे हैं? फुलवारी शरीफ में जो नगर अध्यक्ष हैं वो 3 टर्मों से नगर अध्यक्ष बन रहे हैं। वो अभी तक यहाँ फुलवारी शरीफ नगर में कोई कमेटी बनाने का काम नहीं किया और सिर्फ झूठ बोल के वो अध्यक्ष बने हुए हैं। उनके साथ उनके बहुत बड़े नेता साथ हैं, वो भी उन्हीं के पैनल में आते हैं और दोनों मिलकर के यहाँ राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर कर रहे हैं। हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता थे नौशाद आलम, वो बहुत मजबूत मेहनती है। उन्होंने मन बनाया कि नहीं, हम लोगों का भी विचार था कि एक पढ़ा लिखा और अच्छा ईमानदार और वफादार साथी नगर अध्यक्ष बने। तो नौशाद आलम को हम लोगों ने बातचीत हुई, मीटिंग हुई, उसमें ये खड़े हुए। इन्होंने हर वार्ड में जाके 2-2 डेलीगेट ईमानदारी से तैयार किए और 29 तारीख को चुनाव जिला निर्वाचन ऑफिस में जाकर के दिया गया और 30 तारीख को चुनाव का टाइम फिक्स हुआ। मिलके आना कमेटी हॉल में, सब ओके हो गया। किसी तरह कौसर खान ने साजिश रचकर चुनाव जो प्रभारी थे उनको डरा के, दहशत दे के, बलगला के चुनाव को रद्द करवा दिया और चुनाव रद्द कराने के बाद हम लोगों ने 4 तारीख को माननीय उम्मीदवार नौशाद आलम के आवेदन दिलवाया निर्वाचन आयोग में। आवेदन हम लोगों ने नौशाद आलम से मुकेश रोशन जो मेन है चुनाव आयोग उनको दिलवाया। दिलाने के बाद आज नमाज के बाद फेसबुक के माध्यम से पता चला कि बाप बेटा मिलकर और चुनाव प्रभार बने हुए हैं कराने के लिए भोला सिंह, मनोज यादव और 2-3 और फर्जरी लोग को खड़ा करके उन्होंने नव निर्वाचित घोषित कर दिया कि गोल्डन फिर से नगर अध्यक्ष बन गया। मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही क्या यही दोनों बाप बेटा है? बाकी सिपाही कहां गए जो चुनाव के टाइम जंग लड़ते हैं और राष्ट्रीय जनता दल का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं? ये अपने आप को फुलवारी का महामहिम समझते हैं तो जमीन पर आके काम करे, तब लोग महामहिम मानेंगे। घर में बैठ के और नहीं चलेगा। सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर जो ईमानदार वफादार हैं और जिनके हाथ में कलम है, पढ़े लिखे, काबिल है, एजुकेटेड कार्यकर्ता है, सब नौशाद आलम के साथ है। और जिनके पास कलम नहीं है वो दोनों एक साथ हैं। क्या जिसके पास कलम नहीं है वो नगर अध्यक्ष बन के गरीब जनता का काम कैसे करेगा? ब्लॉक और थाने में दरखास्त कौन लिखेगा? क्या वो पीए बहाल कराएंगे, आईएएस रखेंगे नगर अध्यक्ष? नौशाद आलम तो पढ़े लिखे व्यक्ति है, जिसके नाम से दरखास्त लिखवाना है आप लिखवा सकते हैं और वो जो अध्यक्ष लोग बना रहे हैं उससे भी लिखवाया जाए। वो लिख देगा गरीब जनता का दरखास्त, वो आईएएस बहाल करेगा पीए। मैं कहता हूं अगर असंवैधानिक ये चुनाव रद्द नहीं हुआ तो मैं 90 से जनता दल नगर से लेके युवा प्रदेश कमेटी तक गठन किया हुआ, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूं और रोड पे मैंने अपने पैर में छाला डाले काम किया हूं। सिकंदर राम जब युवा के अध्यक्ष थे 10 सालों हम लोगों ने आंदोलन किया, जिस टाइम राष्ट्रीय जनता दल का 21-22 विधायक था, कोई पूछने वाला नहीं था और हम लोगों ने उस वक्त मेहनत करके अपना खून जलाया। मैंने अपनी पूरी जवानी दे दिया, राष्ट्रीय जनता दल को बफ कर दिया। अब आज गलत लोग बनेंगे नगर अध्यक्ष, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना राष्ट्रीय जनता दल का कोई ईमानदार बर्दाश्त करेगा।
और आने वाले विधानसभा में शक है कि विरोधियों से ये लोग मिल के गेम कर रहे हैं। हम लोग भी, पार्टी अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा, ईमानदारी से जस्टिस नहीं करेगा, तो हम लोग भी बंद रूम में बंद हो जाएंगे। पार्टी ये बाप बेटा पूरे फुलवाड़ी में वोट कराए और पार्टी का नाम रोशन करते रहे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ छोटे खान। मैं 90 से जनता दल लालू यादव का मैं एक सिपाही हूं, कट्टर। और मैं सिपाही की तरह ही खड़ा हूं।